धर्म पर बयान आफत में जान। जी हां, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों ने ऐसा लग रहा है कि सारी हदों को पार कर दिया है। 34 साल बाद सलमान रश्दी ने ईशनिंदा को लेकर उनसे बदला लिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने पर नुपुर शर्मा भी बुरी तरह से घिर गई। उनको लेकर भी तमाम धमकियां आ रही हैं। दिल्ली सटे सहारनपुर में नुपुर की हत्या की आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म पर बयान और ज्ञान से जान आफत में पड़ गई। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। चौंतीस साल पहले उनकी लिखी किताब सैटनिक वर्सेस पर ईशनिंदा का आरोप लगा। तब से उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। जान पर खतरा मंडराता रहा है। कल वो मनहूस दिन था जब न्यूयॉर्क में धर्म के नाम पर ही चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। न्यूयॉर्क में रुश्दी पर हमला हुआ तो वहां से 11,600 किलोमीटर दूर भारत के सहारनपुर में धर्म के नाम पर साजिश का भांडाफोड़ हुआ। सहारनपुर में भी मजहबी बदले के लिए आतंकी साजिश रची जा रही थी। आतंकी निशाने पर थी बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा, जिसमें बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ माना गया। बड़ा अजीब, जो मजहब भाईचारा सिखाता है, आपस में बैर न रखने की बात करता है, मानवता, अहिंसा, प्यार, जिंदगी के बोल बोलता है, उसी के नाम पर खून बहाया जा रहा है, मौत का फरमान जारी किया जा रहा है, आतंकी साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो यहां पर आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास रुख करते हैं और समझते ये हैं कि कैसे यहां पर नुपुर शर्मा को लेकर पाकिस्तान से जैश और तमाम आतंकवादी संगठन जो हैं वो यहां पर अमित फंड कर रहे हैं, उकसा रहे हैं भारत के युवाओं को। सलमान रश्दी का केस हमने देखा, 34 साल बाद हमला हुआ उन पर और नुपुर शर्मा को लेकर खतरा बरकरार है। जरा बताइए कि ये धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ है, इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास सहारनपुर से? जी शुभांकर, देखिए, मोहम्मद नदीम नाम का एक युवक इसी कुंडा कला गांव में, सहारनपुर के गांव में, उसको यूपी एटीएस पकड़ती है और उसके बाद कई सारे खुलासे सामने आते हैं। सबसे बड़ा दावा यह है यूपी एटीएस का कि 2018 से असल में ये पाकिस्तान के टेरर हैंडलर्स के टच में था। जैसे मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों के जुड़े हुए लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था और एक हैंडलर से दूसरे हैंडलर तक इसकी बातचीत हो रही थी। और ये पूरा मामला इसलिए खुल पाया क्योंकि जब जिस तरह के सांप्रदायिक टेंशन वाला माहौल उत्तर प्रदेश में और बाकी देश में रहा हाल फिलहाल में, उसके बाद यूपी एटीएस हाई अलर्ट पे थी। उसके सारे यूनिट्स को अलर्ट पे डाल दिया गया था और उसी में डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला जा रहा था। और तभी मोहम्मद नदीम इस छोटे से गांव का, कस्बे का निकल के सामने आता है, जो जैसे मोहम्मद और टीटीपी जैसे संगठनों के टच में है। जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है शुभांकर यहाँ पे कि इसको ट्रेनिंग मॉड्यूल इंटरनेट के थ्रू दिया जा रहा था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू इस तक डेटा पहुंचाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और एक्सप्लोजिव बनाने का जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो उसको टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ में पहुंचाया गया। इसके साथ साथ फिदाइन हमले कैसे किए जाते हैं इसका भी ट्रेनिंग मॉड्यूल उस तक पहुंचाया गया, टेलीग्राम और अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ये यूपी एटीएस का दावा है और ये संदिग्ध टेरर सस्पेक्ट जो है वो असल में उसको एक टारगेट भी दिया गया था। जैसे मोहम्मद के द्वारा बीजेपी की जो पूर्व प्रवक्ता है, पूर्व नेता है नुपुर शर्मा, उसको एलिमिनेट करने का टारगेट मिला था मोहम्मद नदीम को। साथ ही एक बड़ी खबर जो यहां से हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो ये है कि असल में नदीम के कुछ रिश्तेदार, उसकी बुआ, उसके पिता की बुआ जो है, ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं। और नदीम जो गांव वालों का कहना है वो ये है कि संभवतः पाकिस्तान से बातचीत इसी वजह से हो रही थी क्योंकि वहां रिलेटिव्स रहते हैं। लेकिन यूपी
एटीएस का कहना है कि ये अपने रिलेटिव्स का सहारा लेके उसको ग्राउंड बना के वीजा प्राप्त करना चाहता था ताकि पाकिस्तान जाए, वहां जैश की ट्रेनिंग ले और वहां से अफगानिस्तान मिश्र होते हुए सीरिया में जिहादी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। यानी कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था और सैफुल्लाह जैसे अलग अलग टेरर हैंडलर्स के पास भी इसको मूव किया गया। ये गनीमत यही है शुभांकर यहाँ पे कि पाकिस्तान जाने से पहले इस पूरे टेरर मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया।